चातुर्मास के 4 महीने में एक नियम बनाओ, मैं ज्यादा कुछ ना कर सकूं तो 4 महीने में कम से कम 4 पौधे मैं बेलपत्र के जरूर लगाऊंगी, कहीं ना कहीं बेलपत्र का वृक्षारोपण जरूर करूंगी। क्यों? मान लो हम चले भी गए और हमारे परिवार के लोग मान लो शंकर जी की पूजा नहीं कर पाए, भगवान शिव की आराधना नहीं कर पाए, भगवान शंकर की भक्ति ना कर पाए, तो मेरे द्वारा लगा हुआ ये बेलपत्री का पौधा बड़ा होगा, कोई ना कोई इसकी पत्ती तोड़कर शिव जी को चढ़ाएगा, कम से कम मेरे कुल का उद्धार होगा, मेरे वंश का उद्धार होगा, मेरी पीढ़ी का उद्धार होगा। लगाओ। हम ज़्यादा पौधे लगाने का नहीं बोल रहे आपसे तो 4 महीना चतुर्मास के 4 पौधा लगाने का एक बना लो कि मुझे एक बेलपत्री का पौधा हर महीने लगाना है। और वो पौधा ऐसा मत लगाना जैसा दुनिया के राजनेता लगाते हैं, सुबह लगाते हैं शाम को बकरी खा जाती है, ऐसा पौधा ना लगाइए। बुरा लगे तो बोल देना, रे भाई हो हमारी बात का लोगों को बुरा बहुत लगता है इसलिए अभी बोल दे रहे हैं, क्षमा मांगते हो। ऐसा पौधा ना लगाइए कि सुबह लगाया शाम को बकरी खा गई, नहीं, पौधे का ध्यान देना है जाकर। और पौधा इतना सा भी मत लगाना कि उसको पनपने में टाइम लगे, थोड़ा बड़ा करो अपने घर के अंदर, एक गमले में लगा लो, 2-3 महीना बड़ा कर कर पौधे को, जैसे एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करते हो, बच्चों को बड़ा करते हो, ऐसे बेलपत्र के पौधे को बड़ा करो, उसको खूब परवरिश करो, फिर उसको कहीं ऐसी जगह जाकर लगाओ जहाँ तुम अगर पानी भी ना दे पाओ तो उसको कम से कम पानी मिलता रहे और वो बड़ा होकर भगवान शंकर के ऊपर उसकी एक बेलपत्र चढ़ती रहे, ऐसा भाव रखो। पेड़ पौधे तो बहुत लगते हैं, रोज मीडिया पर भी आता है इतने पौधे लग गए, इतने पौधे लग गए, मालूम पड़े वो पौधे फिर दिखे ही ना, तो क्या मतलब का? पौधे लगाओ, ज्यादा नहीं तो एक लगाओ पर सुरक्षित लगाओ, लगना चाहिए कि तुम्हारा लगाया गया पौधा। बेलपत्र का पौधा माता पार्वती जी के द्वारा प्रकट किया गया। बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। बेलपत्र के वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें मां गौरी का स्थान होता है। बेलपत्र की जड़ में महागौरी है, बेलपत्र के तने में माहेश्वरी है, बेलपत्र के शाखाओं में दक्षिणायनी माता है, बेलपत्र की पत्ती में माँ पार्वती है, बेलपत्र के फल में माँ कात्यायनी है, और बेलपत्र के उस सुंदर आनंदमय फूल में उस फूल के अंदर माँ गौरी विराजमान है। ऐसा पूरा बेलपत्र के वृक्ष की गणना करी गई। चाहे शाखा हो जड़ हो, बेलपत्र के पूजन का कितना भी एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 2024 7 फरवरी को शिव जी की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। एक बेलपत्र का फल क्या है? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर एक लोटा जल आप भाव रखकर हृदय से शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार कर, शिव उसको स्वीकार कर। शंकर उसे स्वीकार।
कोई साधारण नहीं है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का वृक्ष, एक बहुत सुंदर कथा आती है शिव महापुराण। जब आप लोग ओमकारेश्वर की कथा को सुने थे तो हमने वहां पर भी कहा था कि अगर जमीन पर पड़ी हुई एक बेलपत्र अगर आपको दिख जाए तो उसको उठाकर कहीं विसर्जन में डाल दो, पर उसको पांव के नीचे मत बांध दो। वो बेलपत्र का केवल पत्ता नहीं है, उसमें मेरा महागौरी आद्य शक्ति 64 योगनिया, मेरा शिव और शक्ति उस बेलपत्र के पत्ते में सदा विराजमान रहे, सदा। आप उसको जितना हृदय से पूजोगे, भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत का एक आनंद सुख है ये कि हमारे यहाँ पौधों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ नदियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पशुओं की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ पक्षियों की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ तलातल, रसातल, पाषाण की भी पूजन होती है, हमारे यहाँ जल की भी पूजन होती है तो थल की भी पूजन होती है। शिव तत्व इसलिए शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने बाबा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शानवासी हमारा, शानवासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है कि शिव जी को अहम और काम दोनों ही श्रेष्ठ नहीं।
कभी यदि मन में बहुत बड़ा कोई एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर के मंत्र का 108 बार जाप करने से प्राप्त हो जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का बेलपत्र का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर यदि कोई अनुष्ठान, कोई तप, कोई साधना, कोई व्रत, कोई उपास किया जाए, उसका 1000 लाख गुना फल है। आप सभी ने एक कथा सुनी होगी कि एक बकरी ने बेलपत्र के पत्ते को खा लिया था और सिंह ने उस गांव में जंगल में रात्रि के समय पर आक्रमण कर कर उस बकरी का शिकार कर लिया। और आखिरी में जब बकरी मर गई, शेर का भी अंत समय आ गया, जब उसके प्राण छूटे तो देवलोक में जब वो गया तो आखिरी में दोनों को, बकरी को भी और उस सिंह को भी, पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ा। वो शंकर के धाम में चला गया। शिव शिव की एक अविरल भक्ति। हम तो कई बार कथा में कहते हैं, आपके पास में अगर कुछ भी नहीं है, आप शंकर जी के मंदिर पे गए हो, एक बेलपत्र अगर आपको शिव जी के मंदिर में चढ़ी हुई भी मिल जाए, उसको उठा लो और उस बेलपत्र को धोकर वापिस भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में भगवान शंकर को फिर पुनः चढ़ा दो। वापिस उसी बेलपत्र को फिर चढ़ा। और कई बार त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए अगर मंदिर में तुम्हें बेलपत्र मिले भी ना, तो अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श भगवान शंकर को कर लीजिए और शिव के नाम का उच्चारण कर लीजिए। शिव उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते हैं। भाव, एक स्वच्छ भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान शंकर को अगर आप भाव से रिझा रहे हैं, निर्मल भाव दे रहे हैं, शिव उसको भी स्वीकार कर। मेरे ओघड़दानी कभी भी आपसे कोई वस्तु की चाह नहीं। कथा देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा में एक शब्द आता है कि ब्रह्मदेव भगवान नारायण के सामने जाकर कहते हैं कि मैं शिव को नहीं स्मरण करूं। मैं नहीं जानता कौन शिव, कौन सृष्टि के रचना करता। ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में विचार कर लिया कि सृष्टि का रचना करता केवल मैं हूं, केवल मैं। और ये मैं और मेरा का जो संबोधन है, ये अहम का संबोधन।
महाराज, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, हाथ की लकीरें भले आपके हाथ की मुट्ठी में बंद हो, पर मुट्ठी में ये लकीरें बंद कर सकते हो पर काबू नहीं कर सकते। आपके हाथ की लकीरों में जो लिखा है वो काबू में तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही कर सकता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। कोई कौन करेगा? एक पत्र आया, एक पत्र में उसने लिखा, मेरा नाम सुनीता प्रकाश हिवाले है, मैं बेजापुर की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा कि डॉक्टर्स, जितने डॉक्टरों को दिखाया सब डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि तुम मां नहीं बन सकती। आप ही हैं, आ जाओ, लियाओ बाबू। 17 साल संतान का सुख नहीं था। कितने साल? जम के बोलो। 17 साल संतान का सुख नहीं था। पत्र में आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी को 17 साल हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों से इलाज करवाया पर डॉक्टरों ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम मां नहीं बन सकती। हम दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए, और दोनों पति पत्नी डिप्रेशन में चले गए। घर वालों ने बहुत समझाया, जो लिखा है ललाट पर वो होता है, क्यों चिंता करते हो? घर के लोगों ने दिलासा दिलाया, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तब करें तो करे क्या? 17 साल तक इलाज कराने के बाद भी डॉक्टरों ने कह दिया कि मां नहीं बन सकती। आखिरी में हमारे एक रिश्तेदार ने कहा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिवजी का स्मरण करना प्रारंभ करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, और एक बार बन सके तो कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करो। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई, 17 साल के बाद 21 अगस्त 2023 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ 21 अगस्त 2023 श्रावण के पहले सोमवार को ही मेरे बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर